अफसोसनाक खबर इस वक्त बलूचिस्तान से आज सामने आई है, जिसमें एक तो ये बताइएगा कि ये वाकया क्या हुआ, अगर आप हमें समरी फॉर्म में बता दें। Imagine for a second, a security personnel, IFC personnel has been hit. जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 है। आज पाकिस्तान में मातम बनी हुई है। GHQ में एक दूसरे के कंधे के साथ मिलके जर्नल चीखे मार। बहुत से लोग ये तक कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो अपना फ्लैग बना लिया है, अपनी करेंसी बना ली है और पता नहीं क्या क्या कर लिया बलूचिस्तान के लोगों ने। लेकिन बात सारी ये कि हालात वहाँ पे खराब से खराब होते जा रहे हैं और यकीनन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि ये जो शोरिश है, ये जो बदतमीजी है भारतीय लेड, जिसका मैंने जिक्र भी किया कि सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई भारतीय मीडिया करता है इन कार्रवाइयों को। लेकिन कल के जो वाकयात सामने आए हैं और रूनुमा हुए हैं, उसमें तो जो सर्जियो गोर जो हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है मकबूजा कश्मीर की जो है स्टेटस के हवाले से, उसने तो काफी एक बड़ा डिप्लोमेटिक रॉ जो है वो शुरू कर दिया। पशीन डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि BLA ने एक हमला किया है। वहाँ पे ये लोग आते हैं और एक्सप्लोजिव के साथ दिन दहाड़े उस थाने को ये उड़ा देते हैं। वहां पर जो कुछ हो रहा है गवादर में और दूसरी जगह जो चाइना को लेकर भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट्स भी इसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहे कि वहां के लोग अपनी जमीन पर उन प्रोजेक्ट्स को होने नहीं दे रहे और वो उसके लिए तैयार नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी आर्मी से इतनी नफरत करते हैं कि वो अब पाकिस्तानी आर्मी के मुंह पर लाइव कैमरे में थप्पड़ मारने लगे हैं। दरअसल पूरे पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नफरत बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर विद्रोही गुटों ने सरकारी ढांचे को निशाना बनाया है। विद्रोही गुटों ने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सुविधाओं को निशाना बनाकर हमले किए हैं। एक अहम घटनाक्रम में हथियारबंद हमलावरों ने जागी जिले के ज़ियारत बलानोश में एक सरकारी रेस्ट हाउस में आग लगाई। बलूचिस्तान में सैन्य काफिले पर हाल ही में एक हमले में 7 सुरक्षा कर्मी मारे गए। इससे प्रांत में पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी के लिए बलोच अलगाववादी समूहों से बने खतरे का पता चलता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हालिया दिनों में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए और इन हमलों को लगातार जारी रखने की बात कही है। पशीन डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि BLA ने एक हमला किया है और ये जो हमला किया है ये पुलिस स्टेशन है सरानान बाजार के अंदर। ये बड़ा बिजी इलाका है, ऐसा नहीं है कि कोई दूर दराज का इलाका है। वहाँ पे ये लोग आते हैं और एक्सप्लोजिव के साथ दिन दहाड़े उस थाने को ये उड़ा देते हैं। और ये सिलसिला जो है, मतलब एक अजीब सी बात है कि ये बड़ा तसलसल के साथ जारी। अभी कुछ दिन पहले मौलाना साहब जो हैं कुल रहमान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है, तो वक्तन फ़वक्तन वो बात करते रहते हैं इन मामलात पे। बलूचिस्तान पे भी बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं उस पे भी वो बात करते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो हमारी सरकार नहीं करती या उनके इदारे। वन साइडेड बात तो चलें वो कर लिया आपने, सरफराज बुगटी का बयान आ गया, ज़िया लांगो का बयान आ गया, बाबर यूसुफजई का बयान आ गया, इधर से वो तलाल चौधरी का आ गया या मोहसिन नकवी का भी बाज़ औक़ात आ जाता है, डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं उनका आ जाता है। लेकिन हकीकत क्या है वो शायद कुछ बिल्कुल अलग हैं जो ये लोग बताते हैं। डिटेल में बात करते हैं कि मौलाना साहब ने अभी जो रिसेंटली मीडिया से बात की, वो वीडियो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना जो है वो ना भूलें। मौलाना साहब को सुनेंगे, उन्होंने 2 जगहों के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से, लेकिन जो पिक्चर कैंची है
वो बड़ी अलार्मिंग है। और बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। ये और बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश है और अगर कोई न्यूज देता भी है तो वो वही जो कि गवर्नमेंट कहने को कहती है या फिर उनकी जो बलूचिस्तान में पपेट गवर्नमेंट बैठी है वहां से कुछ लोग उठकर आते हैं और यही कहते हैं कि जी बिल्कुल अमन है, बिल्कुल खैरियत है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है और सब कुछ कंट्रोल में है और हम इन लोगों को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जो अटैक कर रहे हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इजाजत नहीं देंगे अटैक करने की। तो भैया आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? पहली बात तो ये, किसी ने आके क्या कहा है कि हम अटैक करना चाह रहे हैं, हम आपकी जो जाफर एक्सप्रेस है उस पर अटैक करना चाह रहे हैं या उसको हाईजैक करना चाह रहे हैं? क्या किसी ने परमिशन मांगी है? कोई परमिशन लेटर आया है? कोई वॉइस नोट आया है? जो गवर्नमेंट इस तरह की बातें आज से नहीं हमेशा से करती चली आ रही है। उसी के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना कि जी जो कुछ हो रहा है वो यकीनन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि आज़ादी की मांग कर रही हैं और बहुत से लोग ये तक कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो अपना फ्लैग बना लिया है, अपनी करेंसी बना ली है और पता नहीं क्या क्या कर लिया बलूचिस्तान के लोगों ने। इस तरह की न्यूज़ भी आ रही है, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ जो है ये किसी साइट से भी हम ये कह सकते हैं कि कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बात की जा रही है और हर तरफ से अगर इस बात को हम रिजेक्ट भी कर दें कि उन्होंने फ्लैग वगैरह बना लिया कुछ के लिए, चले हो सकता है बना भी लिया हो, लेकिन बात सारी ये कि हालात वहां पे खराब से खराब होते जा रहे हैं और यकीनन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। अब अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं जी सब अमन है तो वो बिल्कुल साफ झूठ है। वहां पर जो कुछ हो रहा है गवादर में और दूसरी जगह जो चाइना को लेकर भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तमाम प्रोजेक्ट्स भी इसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहे कि वहां के लोग अपनी जमीन पर उन प्रोजेक्ट्स को होने नहीं दे रहे और वो उसके लिए तैयार नहीं है। उसी के साथ साथ बीएलए के अटैक्स जो हैं वो भी मुसलसल चलते चले आ रहे हैं। खैर यहाँ पर हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं और जो कि हमारे ही दोस्तों ने भारत में वीडियोस बनाई हैं बलूचिस्तान को लेकर। भारत में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है बलूचिस्तान का इशू, तो वहां से सुनते हैं कि वो क्या बता रहे हैं और फिर हम दोबारा बात करते हैं। बलूचिस्तान जल रहा है। कहने में आ रहा है कि 85% बलूचिस्तान पाकिस्तान की फौज के हाथ से निकल चुका है। तो क्या चल रहा है बलूचिस्तान में और इससे भारत को कैसे डील करना चाहिए? क्या इसमें हमें भावनात्मक प्रतिक्रिया रखनी चाहिए या हमें प्रैक्टिकलिटी दिखानी चाहिए? तो इसी चीज़ को हम थोड़ा परखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं कर्ण दानवीर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बाय द सेम नेम दानवीर सिंह एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो इमेज जो आप देख रहे हैं ये दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी या कहें कि आप बलूचिस्तान के झंडे की ये तस्वीर है। इसके अंदर हरा, लाल, नीला और एक सितारा है। ये पहचान है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की और साथ ही बलूच लोगों की, जिनका कहना है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान।